रब ने जिसे पढ़ा के भेजा, अनपढ़ आए सब, रब ने जिसे पढ़ा के भेजा, जिसके बारे में कुरान ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान व अल्लमका मा लम तकुन तअलम। रहमान जिसने पहले अपने महबूब को कुरान सिखाया, उसके बाद इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया। रब जिसे पढ़ा के भेजे उसकी शान क्या होगी? अनपढ़ आने वाला अंदर का देख ले तो रब जिसे पढ़ा के भेजे वो कहां तक का। भाई बात यह है कि पढ़ोगे तो तरक्की करोगे, बात ये है ना, पढ़ोगे तो तरक्की। ये तो तरक्की तो है डॉक्टर की, उसने पथरी बता दी, चलो ठीक है। ऐसी एक मिसाल में दिए देता हूँ, पथरी गुर्दे के अंदर की बता दी, पित्ते के अंदर की पथरिया बता दी, 1 है 2 है, साइज क्या है, mm क्या है, ये सब कुछ बता रहा है। मेरे आका ने क्या बताया? जाहिलों का अब्बा, मत बोलो सुभान, मेरे जाने के बाद ही बोलियो। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, जाहिलों का बाप, उस वक्त का सबसे बड़ा आतंकवादी, नबी का सबसे कट्टर दुश्मन, मुट्ठी बंद करके लाया था, बोला था मोहम्मद बता दो जरा मेरी मुट्ठी में, गौर कीजिएगा, बता दो जरा मेरी मुट्ठी में क्या है। रिवायत तो मशहूर है, मगर वो रिवायत वाकया की हैसियत से नहीं बता रहा हूं। मैंने कहा पढ़ पढ़ के तरक्की तो करोगे। वो आया, उसने कहा बता दो जरा मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या है। मुस्तफा ने बताया? नहीं बताया। सुन लो, नहीं बताया, मुस्तफा ने नहीं बताया। उसने पूछा था मोहम्मद बताओ जरा मेरी मुट्ठी में क्या, मेरे आका ने नहीं बताया। अगर बता देते, गौर से सुनो, अगर बता देते अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं, तो पूछता कितनी है, तादाद भी नबी बता देते, तो फिर पूछता कितनी बड़ी बड़ी है ये भी बता दो, साइज बता दो, नबी ये भी बता देते। अगर तीनों बताते रहते तो आज डॉक्टर साहब खड़े हो जाते और बोलते फिर मैं भी तो गुर्दे के अंदर की बता रहा हूं। नहीं बोलेंगे, मैं भी तो पित्ते के अंदर की बता रहा हूं, तादाद तो मैं भी बता रहा हूं, साइज तो मैं भी बता रहा हूं, ये तमाम चीजें तो मैं भी बता रहा हूं। तो फिर मदीने वाले आका का कमाल क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि मैं बिजली की रोशनी में देखता हूं, बता देता हूं, मशीन के जरिए देखता हूं, बता देता हूं, और नबी नूरे खुदा से देखता है, बता देता। वो बता रहे हैं तो क्या फर्क? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इस जमाने की तरक्की को देख रही है। नबी देख रहे, जमाना आएगा डॉक्टर अंदर की पथरी बताएगा, माँ के पेट का बच्चा बताएगा, ये सब कुछ बताएगा। तवज्जो है? फिर मैं रुक रहा हूं, इसीलिए रुक रहा हूं कि उधर देख लो। हाँ, बैठा लो इत्मीनान से, तुम मत देखो उधर, जिनकी जिम्मेदारी है वो बिठाएंगे। आप इधर देखो, इधर देख के सुनो। मेरे आका ने नहीं बताई, पथरी नहीं बताई, इसलिए कि डॉक्टर एक जमाने में आएगा वो बताएगा पथरी है, डॉक्टर एक जमाने में आएगा वो बताएगा साइज क्या है, एक जमाने में डॉक्टर आएगा वो बताएगा तादाद कितनी है। ये सारी चीजें तो डॉक्टर बताएगा, मैं नहीं बता रहा। मेरे आका ने फरमाया मैं बताऊं अबू जहल, या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए कि मैं कौन? नहीं बोलेंगे, मैं बताऊं या वो बताए कि जो तेरी मुट्ठी में है। फर्क मालूम हो गया। अनपढ़ आएगा, पढ़ पढ़ के तरक्की करेगा, बुलंदी को पहुंचेगा, इस कदर तरक्की कर लेगा कि अंदर की पथरी बता देगा, पथरी बता देगा। मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे वो पथरी नहीं बताएगा, पथरी कलमा पढ़ के नबी का मर्तबा बता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना, मुफ्ती जलीस मुस्तहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ोगे तो तरक्की, पढ़ोगे तो तरक्की,
इंशाअल्लाह पढ़ोगे तो तरक्की करोगे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ हाफिज बनाओ, इतना पढ़ा लो बच्चे को, मदरसे में पढ़ा लो। गौसे आजम भी पहले मदरसे गए। हाँ, ये खानकाहों के तुमने जो तरीके देख लिए कि एक दिन मदरसा नहीं और पीर बना बैठा है। एक दिन मदरसा नहीं गया, पीर बना बैठा है। वुजू गुस्ल का तरीका मालूम नहीं, पीर बना बैठा है। नमाज पढ़ना आता नहीं, पीर बना बैठा है। कपड़ा पाक करने का तरीका मालूम नहीं, पीर बना बैठा है। ये खानकाह का रास्ता हो या मस्जिद का रास्ता हो, दिल पे ले लेना, खानकाह बाद में है, पहले मदरसा है। मस्जिद बाद में है, पहले मदरसा है। यहाँ सीखोगे तब दोनों रास्ते पे चले। पहले क्या है बोलो? गौसे आजम बचपन में जाते थे मदरसे, अम्मा पहुंचा के आई मदरसे, उस्ताद के पास बिठा के आई। और गौसे आजम जब जाते थे ना तो खुद बताते व अरल मलाइका तमशी हौली व अखरुजु इलल मक्तब। गौसे आजम फरमाते अना अखरुजु मिन दारिना व अज़हबु इलल मक्तब व अरल मलाइका तमशी हौली। कहते मैं घर से निकलता मदरसे को जाता, जब रास्ते में चलता तो मैं देखता था कि मेरे दाएं भी फरिश्ते, बाएं भी फरिश्ते, आगे भी फरिश्ते, पीछे भी फरिश्ते, मुझे मदरसा छोड़ने फरिश्ते जा रहे हैं। मदरसे में पढ़े, कुरान पढ़ा, फिक्र सीखा, शरीयत सीखी, पढ़े गौसे आजम, दीवाने होने गौसे आजम के। तो एक बार तरीके पे चल लो। जवान हो गए क्या हुआ? शादी हो गई क्या हुआ? बुढ़ापा आया, बाल सफेद हो गए क्या हुआ? ये दिल में ठान लो कि बूढ़े हो गए तब भी गौसे आजम के इस तरीके पे अमल करेंगे कि मदरसे में जाके सीख के आएंगे। जवान है तो क्या हुआ? गौसे आजम के गुलामों सीख के आएंगे मदरसे में, अपने रोजमर्रा के मसाइल सीख के आएंगे। एक मसला रोजाना अगर पूछ लो, एक मसला अगर रोजाना सीख लो, सिर्फ एक हफ्ते में हो गए 7, महीने में 30 या 29 सीखोगे। साल में कितने मसाले तुम्हें मालूम होंगे। ज्यादा टाइम मत दो, 10 मिनट दे दिया करो रोजाना बस मदरसे के लिए। नहीं आ रही बात समझ में? ये समझ में नहीं आएगी, हंसाऊंगा तो खूब समझ में आएगा। 10 मिनट रोजाना मदरसे के लिए, और मस्जिद के लिए सिर्फ आधा घंटा 24 घंटे में। कितना? 40 मिनट टोटल 45 मिनट मान लो। ये मस्जिद और मदरसे के लिए दे दो, अपने रब के लिए दे दो, अल्लाह के घर के लिए, रसूलुल्लाह के घर के लिए दे दो। एक मसाला सीख लो रोजाना, कुछ पढ़ लो, कुछ सीख लो, आगे बढ़ लो। इतना सीखो, इतना सीख लो, इल्म सीखने की कोई उम्र। ये बच्चों पे ही जरूरी थोड़ी है, जिन बच्चों को हम पीछे भगा देते हैं ना, जो पीछे पहुंचा देते हैं ना, ये खेलते बहुत हैं आगे बैठ के। जलसे में पहले रौनक यही करते हैं आगे। तुम तो अब आए हो, अब आके बैठे हो, ये तो शुरू से आगे बैठे थे। तो ये बच्चे ही थोड़ी सीखेंगे, बड़ों सीखो। बच्चे पढ़ें, तुम सीखो, आओ पढ़ोगे तो आगे। अब मैं एक हदीस सुना दूं, उसके बाद एक हदीस और सुना दूं, 2 हदीसें सुना दूं, बात खत्म कर दूं, वरना इस उन्वान को आगे बढ़ाऊं तो बहुत आगे बढ़ता रहेगा। हमने पढ़ पढ़ के तरक्की की है, यानी साइंसदान हमारे रहे, डॉक्टर हमारे रहे। आज जब हालत आ गई ना, जलसों में हुआ होने लगी, सुनने का अंदाज तुमने बदल दिए, तरीके तुमने बदल दिए, कुछ लेने के अंदाज तुमने बदल दिए, तो हमसे ये इल्म चले गए। हमने कानों का इस्तेमाल बंद कर दिया, हमसे ये तमाम उलूम चले गए। डॉक्टर की कुर्सी पर दूसरे काबिज है, इंजीनियर दूसरे काबिज है, साइंसदान दूसरे काबिज है, बड़े बड़े ओहदों पर दूसरे काबिज है। हमें अपने बच्चों को दीन भी इतना पढ़ाना होगा कि ईमान महफूज कर ले और रोजमर्रा के मसाइल महफूज कर ले, और अगर दुनियावी तरक्की भी दिलाना है और अपने वजूद को बाकी रखना है, अपने वजूद को बाकी रखना है, तो अपने बच्चों को वकील भी बनाना पड़ेगा, इन्हें जज भी बनाना पड़ेगा, इन्हें डॉक्टर भी बनाना पड़ेगा, इन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अगर जज अपने होंगे तो फैसला अपने हक में होगा।
बड़ा खर्च करते हो इधर उधर, रंडियों पर बड़ा लुटाया मेरे भाइयों ने। हाँ, 70,000 एक रात में। परसों रात इधर रामपुर के बराबर में था एक गांव में, 70,000 तो 3 दिन पहले रंडियों पर लुटाए। मेहनत की कमाई नौजवानों ने, रात दिन मेहनत कर कर के जिसे कमाता है वो लुटाता है। उन पे जाने के बाद उसे हया नहीं, शर्म नहीं, वक्त भी बर्बाद कर रहा है। वो तन्हाई में जरा लिहाफ के अंदर मुंह डाल के सोचे कि मैंने जो इतना पैसा 2,000 या 5,000 जितने भी खर्च किए होंगे उस पर खर्च किए, क्या मेरा ये अकाउंट महफूज रहा, क्या बचा रहा, क्या ये सेव रहा? नहीं, पैसे बखेर के तुमने गुनाह मोल ले लिए, जहन्नम तुमने खरीद ली, जहन्नम खरीद ली। अगर अल्लाह के रास्ते में मदरसे पर, मस्जिद पर, गरीबों की शादियों पर अगर खर्च होगा तो इधर खर्च करोगे, उधर रब तुम्हें जन्नत का मुस्तहिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म कर दे। मैंने 2 हदीसों का वादा किया, आप तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। खुय्यिरा सुलेमान अला नबीना व अलैहि सलाम। तवज्जो, हजरत सुलेमान, मैं कोई इनाम के लिए थोड़ी कह रहा हूं तुमसे, मैं तवज्जो भी नहीं देता। सुनो मेरे भाइयों, सुनो, गौर करो, अपने सीने में झांक के देखो हमने कितनी बुराइयां कर ली और किस तहाने पे हम खड़े हो गए। अपना वजूद यहां साबित करना बड़ा मुश्किल होगा, अपनी बका साबित करना बड़ी मुश्किल होगी। फ्यूचर का प्लान बना लो, आने वाले वक्त का कुछ प्लान कर लो, बच्चों को पढ़ा लो, सिखा लो, दुनिया भी सिखा लो और दीन भी सिखा लो, ताकि वजूद बाकी रहे, हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले मौजूद रहें, जबान आवर मौजूद रहे, कानून दा मौजूद रहे, कवानीन को पहचानने वाले मौजूद रहे। अपने वजूद की बका के लिए कुछ तो प्लान कर लो मेरे भाइयों। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, याद सुना रहा हूं, खुय्यिरा सुलेमान। लगा दो नारा, लगा दो। हजरत कारी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, आप बैठ के ही इस्तिक़बाल करेंगे, उलमा खड़े हो जाएंगे। उस्तादुल कुर्रा है माशाअल्लाह, उस्तादुल कुर्रा, और एक बुजुर्ग शख्सियत है, बड़े मशहूर कारी साहब हैं, हजरत कारी अली हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। आप बैठे हुए बैठे बैठे इस्तिक़बाल कर लेंगे, उलमा इकराम खड़े होकर हजरत का इस्तिक़बाल कर लेंगे। आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से, उस्तादुल कुर्रा तशरीफ ला चुके माशाअल्लाह। हमारे तो उस्तादों के भी उस्ताद हैं। हाँ हाँ, हदीस सुन ले, गौर से सुन ले, जल्दी से मुख्तसर कर रहा हूं। खुय्यिरा सुलेमान बैनल मुल्की वल माली वल इल्म फख्तारल इल्मा फउतियल मुल्का वल माला लिइख्तियारिहिल इल्म। हजरत भी तशरीफ फरमा हो चुके और स्टेज भी खचाखच भर चुका। उनके साथ हमारे एक साथी भी तशरीफ लाए, मैं देख रहा था। हाँ, वो हैंगे उधर। क्या नाम है, नाम बोल रहा हूँ, वहां मुख्तार साहब। ये साथी है मेरे साथ पड़े हुए हैं, साथ पड़े हुए वहां मुख्तार साहब। तो हजरत भी तशरीफ लाए, दोनों बराबर बराबर के ही हैं, शाहबाद के करीब। अच्छा बेटे तभी आए हैं माशाल्लाह। बेटे की दस्तार रब मुबारक फरमाए, अच्छा आलिम बनाए तमाम हाफिजों को अल्लाह, और इल्म के साथ साथ मैं कहता हूं नफा देने वाला इल्म अता फरमाए, इल्म नाफे अता फरमाए। बढ़ूं आगे, सुना दूं हदीस, इजाजत है। खुय्यिरा सुलेमान, हजरत सुलेमान को इख्तियार दिया गया, बैनल मुल्की वल माली वल इल्म। सुलेमान, हुकूमत ले लो। तुम सुभान अल्लाह बिल्कुल मत बोलो। सुलेमान, मुल्क ले लो, माल ले लो, इल्म ले लो, मैं तुम्हें इख्तियार दे दूं। कोई अगर दे दे तुम्हें इख्तियार, जिसके पास हो, अल्लाह इख्तियार दे दे तुम्हें, हुकूमत ले लो बंदो, माल ले लो बंदो, इल्म ले लो, तो क्या मांगोगे? सोच के बताना, क्या मांगोगे?
मेरे सामने तो इल्म क्या ही दोगे, हजरत कारी साहब के सामने, हजरत मुफ्ती मुजफ्फर साहब के सामने ये क्या ही दोगे क्या इल्म। मगर तन्हाई में जब जाएंगे ना अंदर घर में तो सोचेंगे कि ना एक दिन के लिए मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, है हुकूमत मिल जाए, चाहे एक दिन के लिए मिल जाए, चाहे मेंबरी की मिल जाए, है कुर्सी मिल जाए, मेंबरी की मिल जाए। नहीं देखते हो जब प्रधानी का इलेक्शन आता है ना तो घर घर प्रधान होता है। छोटा सा गांव में 50 प्रधान, और उस वक्त फिर न शरीयत याद रहती, न मजहब याद रहता, न दीन याद रहता। अगर औरतों की सीट आ जाए ना तो अपनी बीवी की तस्वीर फ्लैक्सी पर और पंफलेटों पे छपवा के गली गली में चस्पा करा देते हैं कि देखो ये लड़ रही। खैरत मर जाती है उस वक्त। कुर्सी मिल जाए कैसे भी हो, खैरत कहां चली गई। इन औरतों की तस्वीरें तुम चस्पा करते हो, है तुम्हें अब नबी की शरीयत याद नहीं रही, पर्दा याद नहीं रहा, तुम्हें हया अपनी याद न रही, है तुम्हें ईमान का ये हिस्सा याद न रहा। याद रखो, अगर मेरे भाइयों को इख्तियार दे दिया जाए हुकूमत ले लो तो कहेंगे हजरत कुर्सी मिल जाए 80% लोग, वल माल ले लो तो दूसरे 18% लोग कहेंगे हजरत कौन पढ़ रहा कुर्सी वुर्सी के चक्कर में, इसमें झूठ बहुत बोलना पड़े है? इसमें झूठ बहुत बोलना पड़ता है, इसमें वादे भी जरा झूठे करना पड़ते, लाल बाग बहुत दिखाना पड़ते, बाद में चाहे जाए ना जाए, करीब तक पहुंचे ना पहुंचे, मगर वादा तो कर ही देते पूरे का पूरा। ऐसे ऐसे वादे के घर घर कब्रिस्तान ही बना देंगे तुम्हारे, यानी इस किस्म के वादे खूब करना। कौन पढ़ रहा हजरत कुर्सी वुर्सी के चक्कर में? कोई नहीं पढ़ रहा। चलो माल मिल जाए, ये 18% लोग होंगे, 80% लोग हुकूमत के लालच में के कुर्सी मिल जाए, 18% मेरी कौम ये चाहेगी कि माल मिल जाए, कैसा भी हो, हलाल मिले आ जाए, हराम हो आ जाए, जैसा भी हो माल आ जाए हमारे पास। ये 18%, मगर उसमें से अब परसेंट में से बचे सिर्फ 2%, वो गरीब बेचारा कि जिनके घर पे छप्पर, जिनके घर टूटे फूटे हैं, जो दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों को खिलाता है, वो बेचारा कि जो 2 वक्त के कमाने के लिए पूरे दिन मेहनत करता है। ऐसा बेचारा अगर कहेगा तो वो कहेगा कि मैं हुकूमत को लात मारता हूं, दौलत को लात मारता हूं, मुझे न हुकूमत चाहिए न दौलत चाहिए, अगर चाहिए तो इल्मे मुस्तफा चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा गया सुलेमान हुकूमत ले लो, माल ले लो, इल्म ले लो, तो क्या इख्तियार किया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने? फख्तारल इल्म, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को चुन लिया। किसको चुन लिया बोलो? इल्म को चुन लिया। अब जब इल्म ले लिया तो उनके पास हुकूमत नहीं आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के 4 बादशाह हैं, 2 मुसलमान 2 गैर मुस्लिम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह हैं, हजरत जुल्करनैन पूरी दुनिया के बादशाह हैं, और 2 काफिर, नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह है, बख्ते नसरिया पूरी दुनिया का बादशाह है। ये 4 बादशाह हुए पूरी दुनिया के। इनमें जो ठाट बाट हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, वो किसी के नहीं बोलेंगे। जो ठाट बाट हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, वो किसी के हवाओं पे है हुकूमत, तख्त हवा पे चलता है। हजरत सुलेमान की हुकूमत इन परिंदों पे है, परिंदे पर फैला के साया किए रहते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जिनों पे है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों के बादशाह है। इतनी बड़ी हुकूमत, इतना ज्यादा माल कैसे मिल गया, कैसे मिल गया, कैसे मिल गया? हदीस पाक बता रही है फख्तारल इल्म, हजरत सुलेमान ने इल्म चुन लिया, और जब इल्म चुन लिया फउतियल मुल्क वल माला, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत भी मिल गई, माल भी मिल गया।